नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। जीवन के किन क्षेत्रों में बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है और किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी होगी, इसका विश्लेषण करेंगे। कैसा रहेगा आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विवाह और संतान के योग, विदेश यात्राओं के योग, व्यापार व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से कैसा रहेगा अगस्त 2022। छात्रों के लिए कैरियर, जॉब, प्रोफेशन की दृष्टि से और साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा, इन सभी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में आपकी कुछ समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की अगस्त 2022 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, कब कब कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी इसका विश्लेषण किया जाता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली जिसमें वर्तमान ग्रहों के वर्तमान में गोचर के आधार पर भविष्य फल का कथन किया जाता है। तो ये जो आपके सामने कुंडली है ये गोचर कुंडली है। अब आप इसमें ग्रह स्थितियों को समझें। अगस्त 2022 में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में 17 अगस्त तक रहेगा। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। बुध का गोचर 21 अगस्त तक कुंडली के दूसरे भाव में है और 21 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि, उच्च की राशि कन्या राशि में। केतु का गोचर चतुर्थ भाव में है, शुक्र की राशि में। शनिदेव का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और यहाँ पर शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बली भी होते हैं और साथ ही साथ शनिदेव शश राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर भाग्य भाव में है। राहु और मंगल का गोचर कुंडली के दशम भाव में है और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। मंगल 10 अगस्त तक रहेंगे यहाँ पर। 10 अगस्त को मंगल का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में हो जाता है, होगा। और जब बात करें शुक्र की, तो शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं मित्र राशि में और यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और 7 अगस्त को शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। शुक्र 7 अगस्त को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और जैसे ही शुक्र का गोचर लग्न भाव में होगा तो शनिदेव की सीधी दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि शनिदेव पर पड़ेगी। शुक्र और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है बुध का। बुध 21 अगस्त को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे पराक्रम भाव में और पूरे 65 दिन तक, 2 महीने 5 दिन तक बुध कन्या राशि में ही गोचर करेंगे और देवगुरु और बुध का दृष्टि संबंध बनेगा, भाग्य और कर्म का दृष्टि संबंध बनेगा और ये कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर योग हैं दोनों। तीसरी महत्वपूर्ण बात है मंगल दिग्बली होते हैं और आपके दशम भाव में गोचर करेंगे 10 अगस्त तक। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आप यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान से समझें। आपकी कुंडली में शुक्र शनि का समसप्तक योग बन रहा है, बुध और गुरु का समसप्तक योग बन रहा है, मंगल दिग्बली हो रहे हैं, शुक्र अति विशिष्ट कारक हैं, शनि दिग्बली हैं, शश राज योग बना रहे हैं।
आप अगस्त बीतने के बाद कमेंट करेंगे कि योग तो बना लेकिन कोई इसका रिज़ल्ट नहीं मिला, कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं होता है, आप इस बात को समझें। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, और दूसरी बात, आपकी जन्म कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है या जिसकी अंतर्दशा चल रही है उसका बलाबल कितना है। अब आप यूँ समझें, शुक्र 7 अगस्त को आपके लग्न में आ जाएंगे। शुक्र शनि का समसप्तक योग बनेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। लग्न भाव से और सप्तम भाव से दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आपके जीवन में महादशा या तो शुक्र की हो या शनि की हो, और अंतर्दशा अगर शनि की महादशा है तो शुक्र की अंतर्दशा हो, शुक्र की महादशा है तो शनि की अंतर्दशा होगा। उसी स्थिति में लाभ मिलेगा। और अगर ये दोनों ग्रह बलवान हुए, बलवान नहीं है तो इसका उपाय कीजिएगा, उपाय से लाभ मिलेगा। बुध और गुरु में दृष्टि संबंध बन रहा है। अब आपके जीवन में बुध की महादशा चल रही हो, गुरु की अंतर्दशा चल रही हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। गुरु की महादशा हो, बुध की अंतर्दशा हो, या सूर्य की अंतर्दशा हो, या फिर मंगल की अंतर्दशा हो, जो भी मित्र हैं गुरु के, उनकी अगर अंतर्दशा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मंगल दिग्बली हैं आपकी कुंडली के दशम भाव में। अब अगर मंगल आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बलवान स्थिति में हुए तो मंगल आपको बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर देंगे। तो इस तरह से आपको ये बातें समझनी होंगी। दूसरी बात ये भी समझें कि किसी भी ग्रह का गोचर जिस राशि में हो रहा है, क्या वो उसकी मित्र राशि है, क्या वो उच्च की राशि है, या नीच की राशि है, या शत्रु की राशि है। अब जैसे यहाँ आप देखिए कि बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। 5 का मतलब सिंह राशि। स्वामी सूर्य हैं, बुध सूर्य के मित्र हैं। तो बुध तो मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। धन भाव में धन का प्रबल संचय करा देंगे। यहाँ पर बुध पराक्रम भाव में गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि में, यहाँ बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र देखिए बुध की राशि में, मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा इसका। तो ये बातें भी कंसीडर करके चलना होता है, तब आप इसके रिजल्ट पर पहुंचेंगे। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले बात की जाती है लग्न और लग्नेश की, और फिर उसके बाद भाग्य और भाग्येश की। लग्न और भाग्य के स्वामी का संबंध अगर मित्रवत है तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलता है और आपके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाते हैं। अब यहाँ कर्क राशि के जातकों के जो लग्न के स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। और भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु का गोचर भी भाग्य भाव में है। चंद्रमा और देवगुरु का बहुत ही मधुर संबंध है। देवगुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो गज केसरी राजयोग बनता है, और चंद्रमा पूरे अगस्त माह में सभी 12 राशियों पर गोचर करेंगे। तो जब जब देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग बनेगा और उसका पूरा लाभ मिलेगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, कर्क राशि जो है वो देवगुरु की उच्च की राशि है, तो उच्च की राशि पर दृष्टि डालेंगे जब देवगुरु, पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है देवगुरु की, तो देवगुरु की दृष्टि अपनी उच्च की राशि पर जब पड़ेगी
तो आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं और लग्नेश और भाग्येश का बहुत गहरा मित्रवत संबंध है। तो इसलिए अगस्त माह में आप जो भी कार्य करना चाहें, जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे या आप जो भी कार्य कर रहे हैं, ज़बरदस्त लाभ उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य आपके साथ साथ होगा। ये तो रही लग्न और भाग्येश की बात। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपकी कुंडली में राहु और मंगल के बारे में। चूँकि मंगल आपके लिए कारक ग्रह हैं, मंगल कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, दिग्बली हैं, तो चूँकि आपको जीवन में सफलता, धन, मान सम्मान ये सब अपने कार्यों से ही तो मिलता है। तो पहले कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। 10 अगस्त तक मंगल दिग्बली होकर के दशम भाव में गोचर करेंगे। आपके अंदर कार्य करने की बहुत अधिक ऊर्जा होगी, अदम्य साहस के धनी होंगे और जो भी कार्य आप शुरू करेंगे, बड़ा से बड़ा कार्य हो, उसे आप पूरा कर ले जाएंगे। जिस भी कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, उस कार्य को आप करेंगे। हालांकि राहु और मंगल के योग से अंगारक योग बनता है, और अंगारक यानी अंगारा, तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होगी, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी होगी। अगर आपने अपनी ऊर्जा का मिसयूज़ कर लिया, गलत मोड़ दे दिया, तो फिर आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। खास करके अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ज़मीन का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग का कार्य करते हैं, या आप आर्मी में हैं, मिलिट्री में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, या आपका खुद का कोई मेडिकल स्टोर है, आपका कोई क्लिनिक है, या फिर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फायर रिलेटेड कार्य करते हैं, तो मंगल आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा ज़बरदस्त उछाल देखने को देंगे। दशम भाव में मंगल आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कराएंगे। अब ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। अगर मंगल जन्म कुंडली में मजबूत हुए तो फिर आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, और अगर कमज़ोर हैं तो फिर आप उसका उपाय कर लें। हनुमान जी की उपासना करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। मंगल 10 अगस्त तक गोचर करेंगे दशम भाव में। इसके बाद मंगल लाभ के भाव में चले जाएंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। राहु अकेले रह जाएंगे दशम भाव में, और अंगारक योग जो है वो समाप्त हो जाएगा। अंगारक योग के समाप्त होने पर राहु आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे, क्योंकि दशम भाव ज्योतिष शास्त्र में राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। आप जिस भी जॉब प्रोफेशन में होंगे, राहु आपको नाम, यश, सफलता और अचानक से बहुत बड़ा धन का लाभ करा देंगे। आपकी विल पावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंगे राहु, और आपने जिस भी कार्य को करने की सोचा है उसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हर हाल में पूरा करेंगे। और आपके स्वभाव की यही विशेषता आपको सफलता के शीर्ष पर ले जाएगी, और आप जीवन में बहुत अधिक धन संपदा अर्जित करेंगे। राहु कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल ला देंगे, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ दिला देंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ भी ज़बरदस्त लाभ का योग बनता है। गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, सरकारी अधिकारियों से लाभ मिलेगा, राज्य से धन प्राप्त होगा।
हालांकि राहु कंपटीशन बढ़ा देंगे, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अंततः सफलता आपको मिलेगी और लाभ बहुत बड़ा मिलेगा। हालांकि दशम भाव में राहु का गोचर है, तो अपने पिता से, अपने गुरु से, अपने बॉस से संबंध मधुर रखें, संबंध बना करके रखें, उनकी बात को, उनकी सलाह को मानें। और राहु जो हैं वो आपके पिछले जीवन के जुनून को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले समय में आप जो कार्य पूरा नहीं कर पाए थे, अब उसे आप पूरा करेंगे। और राहु की एक और विशेषता है, राहु शॉर्टकट का मार्ग भी दिखाते हैं, तो आप एन केन प्रकारेण अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त ही कर लेंगे। और दशम भाव में राहु आपको राजनीति के क्षेत्र में, शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे। हालांकि पिता और परिवार से दूरी भी बनेगी, तो राहु का आप उपाय जरूर कीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में, और शुक्र और शनि के समसप्तक दृष्टि संबंध के बारे में। मंगल के बाद शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा अगस्त के महीने में, चूँकि शुक्र का गोचर 12वें भाव में है, बुध की राशि में, और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। हालांकि 7 अगस्त तक ही रहेंगे, लेकिन इन 7 दिनों में भी शुक्र आपके लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, विदेश से धन का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है, तंत्र मंत्र का होता है। 12वें भाव में शुक्र 12वें भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है, और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक होते हैं शुक्र। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सब महिलाएं परचेज करेंगी। अपने श्रृंगार प्रसाधनों, साड़ियों, ज्वेलरी या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च होगा। और साथ ही साथ आप घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, टीवी है, एलईडी है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर, ये सारी चीज़ें आप इस गोचर काल में परचेज करेंगे 7 अगस्त तक। 7 अगस्त को शुक्र का गोचर लग्न के भाव में हो जाएगा, और लग्न के भाव में शुक्र जैसे ही गोचर करेंगे, शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। शनि और शुक्र का समसप्तक योग बनेगा, और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और शनि के समसप्तक योग को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होता है। शनि और शुक्र में बहुत गहरी मित्रता है, और जब शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी तो शुक्र के प्रभाव में विशेष वृद्धि होगी। शुक्र और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध सर्वाधिक प्रभावी और मजबूत योग होता है। शनि है न्याय के देवता, परिश्रम के कारक, अनुशासन और समयबद्धता के कारक। वहीं शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपन्नता, भौतिक सुख, विवाह और संतान के कारक। शुक्र शनि का ये दृष्टि संबंध आपको हर प्रकार के भौतिक सुख, उत्तम कोटि का विवाह, खूबसूरत और धनवान जीवन साथी, संतान का सुख, शानदार मकान, शानदार वाहन, नौकर चाकर, मित्र, संबंधी, ये हर तरह का सुख देने वाला होगा। और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में ये दृष्टि संबंध बनता है, उन्हें जीवन भर धन की कमी नहीं होती। लेकिन अगस्त के महीने में ये संबंध बन रहा है, तो अगस्त के महीने में धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है, तो वो तो अपने जन्म के साथ ही सौभाग्य और लक्ष्मी को लेकर के आएगी। अत्यंत
सौभाग्यशाली संतान की प्राप्ति होगी और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और शनि की दृष्टि पड़ने से ऐसे जातकों में परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि होती है और ये जातक कला के क्षेत्र में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करते हैं और ये अपनी कला की साधना में इस कदर डूब जाते हैं कि इन्हें अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता। परिणाम ये होता है कि अत्यंत उच्च कोटि की रचना ये प्रस्तुत करते हैं जो संपूर्ण विश्व को मोह लेती है। शुक्र व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाते हैं, आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संगीतकार, नर्तक, गायक, वादक, लेखक, कवि, मूर्तिकार, चित्रकार, शिल्पकार या सोशल मीडिया से जुड़े हुए जातक किस तरह से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, असीम लोकप्रियता और धन अर्जित करते हैं। और यही स्थिति अगस्त महीने में बन रही है आपकी कुंडली में। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या शनि बलवान हुए या शुक्र या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप फिल्म जगत, टीवी सीरियल या कला के अन्य माध्यमों से अपार धन अर्जित करेंगे। और अगर आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय आप करते हैं, जैसे कि ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ज्वेलरी का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, इस तरह का कार्य, या आप डिज़ाइनर फर्नीचर बनाते हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो ऐसे जातकों के लिए ये दृष्टि संबंध बहुत ही अधिक लाभ देने वाला होगा। अब यहाँ शनिदेव के बारे में भी बात कर ली जाए, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली होते हैं और साथ ही साथ चूंकि केंद्र के भाव में हैं और अपनी ही राशि में हैं तो यहाँ पर शनिदेव शश राजयोग भी बना रहे हैं। सप्तम भाव क्या है? तुला राशि का घर है। तुला राशि क्या है? तुला राशि है न्याय, तुला राशि है व्यापार, तुला राशि है जीवन में संतुलन। शनि न्याय के देवता हैं, धन के कारक हैं, कानून व्यवस्था के कारक हैं, राजनीति और व्यापार के कारक हैं और सप्तम भाव व्यापार का होता है। शनि का शुक्र की राशि में दिग्बली होना आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि होगी। चूंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है, व्यापार के क्षेत्र में आप कई वर्षों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कार्य शुरू करेंगे और व्यापार को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून, पेट्रोल कंपनीज के मालिक, हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी, स्टील कंपनीज, टू व्हीलर या फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनी के मालिक, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक, ये सब स्ट्रॉन्ग शनि की देन है, मजबूत और दिग्बली शनि की देन है। दिग्बली शनि ज़ीरो से हीरो बना देते हैं, ज़ीरो लेवल से शुरू करके आपको टॉप क्लास बिजनेसमैन बना देंगे। चूँकि शनि दशम भाव के और एकादश भाव के कारक होते हैं, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं, तो पहले कर्म कराते हैं फिर लाभ देते हैं और लाभ भी पूरा छप्पर फाड़ के। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिग्बली शनि का जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। यानी आपका व्यापार व्यवसाय इस लेवल का होगा जिसमें आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी आपको टॉप पर पहुंचा देंगे। पहले परिश्रम कराएंगे लेकिन धीरे धीरे टॉप पर पहुंचा देंगे। अब बात कर लेते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण दृष्टि संबंध बन रहा है वह है बुध और गुरु का दृष्टि संबंध। बुध का गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में, धन के भाव में होगा 21 अगस्त तक और यहाँ सूर्य 17 अगस्त को आएंगे। हालांकि बुधादित्य राजयोग तो केवल 4 दिन ही बनेगा 17 से 21 के बीच में, लेकिन बुध आपको धन का संचय करा देंगे। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और शेयर मार्केट से आपको
बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। 21 अगस्त को बुध आ जाएंगे पराक्रम भाव में और देवगुरु भाग्य के भाव में हैं, और बुध पूरे 65 दिन तक कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। अब बुध क्या है? बुध है ज्ञान, बुद्धि, इंटेलिजेंस, स्किल, आपके बोलने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, लिखने की शक्ति, इन सब के कारक हैं बुध। देवगुरु क्या है? देवगुरु है ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धर्म और सत्कर्म के कारक। अब बुध का गोचर पराक्रम भाव के में हो रहा है और गुरु का गोचर भाग्य के भाव में हो रहा है। तो भाग्य और पुरुषार्थ में दो ऐसे ग्रह बैठे हैं जो कि एक दूसरे को प्रबल मित्र हैं। तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। बुध यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में, और पूरे 65 दिन तक पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे और देवगुरु की सीधी दृष्टि बुध पर पड़ेगी। आपकी सोच को मैच्योर करेंगे बुध, तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, बोलने लिखने की क्षमता को बढ़ाएंगे। बुध आपको कुशल वक्ता बना देंगे। अगर आप शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, राजनीति में हैं, ज्योतिष में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। आप कैरियर के रूप में डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिस्ट, अकाउंटेंसी या लेखन के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। आप बैंक ऑफिसर भी हो सकते हैं और जिस भी क्षेत्र में आप रहेंगे उस क्षेत्र की डीप नॉलेज बुध आपको कराएंगे। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, पड़ोसियों का होता है, मित्रों का होता है, तो आपके संबंध भी बहुत मधुर होंगे और आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का होता है, बल का होता है। अब बल दो तरह का होता है, एक तो बुद्धि बल और दूसरा शारीरिक बल। शारीरिक बल की बात करें तो वो मंगल आपको प्रदान करते हैं, बुद्धि बल की बात करें तो बुध और गुरु प्रदान करते हैं। और आपने संसार में देखा होगा कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी का बल है। बुद्धि बल ही सबसे बड़ा बल है। तो आपके बुद्धि बल में वृद्धि करेंगे। अपने बुद्धि बल, अपने एफर्ट से, अपने सोच से, अपने पराक्रम से आप अपने लिए व्यापार के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में नए नए अवसर पैदा करेंगे। क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, सप्तम भाव में शनि का गोचर है, सप्तम भाव व्यापार का होता है। बुध और शनि एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं। तो ऐसे में क्या होगा? व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है, तो मार्केटिंग के क्षेत्र में या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी आपको सफलता मिलेगी। और तीसरे भाव में बुध आपकी इच्छा शक्ति, आपके प्रयासों को बल देंगे, आपकी सीखने की क्षमता, मेमोरी पावर, विश्लेषण क्षमता, ये सब बढ़ेगी। ज्योतिष और गुप्त विद्याओं में भी आपको सफलता मिल सकती है। लेखन, मुद्रण, प्रकाशन के रूप के क्षेत्र में भी आप आगे जा सकते हैं। और चूंकि देवगुरु भाग्य भाव में हैं तो हर जगह भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं छात्रों के लिए। देखिए, पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है और
शिक्षा के भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, संतान के भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, और देवगुरु जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं उस भाव को विस्तारित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो आपके शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, और 10 अगस्त के बाद मंगल की सीधी दृष्टि भी पड़ेगी। तो जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देवगुरु और मंगल प्रबल कारक के रूप में होंगे। बस शर्त यही है कि अगर देवगुरु आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हुए तो आपको सफलता दिला देंगे। और चूंकि मंगल की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पांचवें भाव पर भी पड़ रही है और छठे भाव पर भी पड़ रही है, तो आपको आर्मी के क्षेत्र में, मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, चिकित्सा और सर्जरी के विभाग में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, फायर रिलेटेड वर्क्स के क्षेत्र में जॉब मिलने के प्रबल योग बनते हैं। ये तो रहा बुध और गुरु का प्रभाव। अब बात कर लेते हैं केतु के बारे में, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर केंद्र के भाव में है, चतुर्थ भाव में, और केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि धन के कारक होते हैं। और केतु केंद्र के भाव में सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। चतुर्थ भाव कुंडली का सबसे नाजुक भाव होता है। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, माता पिता का सुख सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि चंद्रमा बलवान हो, यानी आपके लग्न के स्वामी जितना बलवान होंगे उतना ही आपको केतु का लाभ मिलेगा। तो इसके लिए चंद्रमा का उपाय करें, भगवान भोले शंकर की उपासना करें, सोमवार को पूजन करें, मन से दुग्ध अर्पित करें, श्वेत पुष्प अर्पित करें, और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। तो अगर हम अपने मन को स्थिर करेंगे, भटकने से बचाएंगे, केवल और केवल अपने लक्ष्य को फोकस करेंगे, तो राहु केतु आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आकस्मिक धन लाभ करा देंगे, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता बना देंगे, जमीन से धन का लाभ आपको करा देंगे, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के कार्यों से लाभ मिलेगा। हालांकि छोटी मोटी दुर्घटनाओं और चोट चपेट का भय जरूर रहेगा, तो आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। जहाँ तक सूर्य का बात है, सूर्य का गोचर 17 अगस्त तक आपके लग्न में है, और चंद्रमा सूर्य में बहुत गहरी मित्रता है। तो यहाँ पर सूर्य आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे, आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, शासन प्रशासन राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। और ऐसे व्यक्ति जो कि शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर हैं, उनके साथ आपके संपर्क सूत्र बहुत अच्छे होंगे और उसका लाभ मिलेगा। सूर्य राजा हैं, और जब राजा ही आपके लग्न में भाव में बैठे तो फिर इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य धन के भाव में गोचर करेंगे। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा, और यहाँ पर सूर्य जो है आपको धन की प्राप्ति करा देंगे, धन का संचय करा देंगे। चूँकि पंचम भाव द्वितीय भाव के स्वामी भी सूर्य हैं और द्वितीय भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो धन के संचय का प्रबल योग बनता है। अब मैं बात करता हूँ किन बिंदुओं पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। देखिए, आपकी कुंडली में मंगल 10 अगस्त तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 10 अगस्त के बाद जैसे ही मंगल का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में होगा, मंगल शत्रु राशि में गोचर करेंगे, शुक्र की राशि में। तो यहाँ पर देखिए, मंगल आपको धन तो दिला देंगे, धन की कमी नहीं होगी, लाभ में कोई कमी नहीं होगी। छात्रों के लिए भी मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन
मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी और द्वितीय भाव जो है वो वाणी का होता है। तो यहाँ पर आपको मंगल नुकसान करा देंगे। आप अपनी वाणी के कारण ही शत्रुता पाल बैठेंगे बिला वजह की। तो वाणी पर अगर आपने नियंत्रण किया और बजरंगबली की शरण में चले जाएंगे आप, तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, एक बात है कि मंगल की दृष्टि चूँकि पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव संतान का होता है, मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। और साथ ही साथ वाहन चलाते समय आप सावधानी बरतें। तो अगर आपने इतना सावधानी बरत लिया तो फिर बहुत ही अच्छा है अगस्त का महीना आपके लिए। लेकिन ग्रहों का उपाय ज़रूर करें। तो चले बात करते हैं ग्रहों के उपायों पर और फिर बात करेंगे आपके प्रश्नों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंगबली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम,
इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है। आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा। उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न प्राप्त हुआ है। मंगल का बोध दशा और अंतर्दशा चलने से क्या होगा? अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा चल रही हो और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मंगल की महादशा में अंतर्दशा जो मंगल की होती है वो 4 महीने 27 दिन की होती है। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है। अब अगर मंगल का गोचर उच्च राशि में है या स्वराशि में है और मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल का गोचर केंद्र के भाव में है या शुभ भाव में गोचर है, केंद्र में है या त्रिकोण के भाव में है, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। काम में मन लगेगा, कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके पास, अदम्य साहस के धनी होंगे आप, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और मंगल की अंतर्दशा के दौरान आप भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अशुभ भाव में है या नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है तो फिर अशुभ फल मिलेगा। क्रोध बढ़ा देंगे, बेवजह की शत्रुता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, चोट चपेट की आशंका रहेगी, दुर्घटनाओं का भय रहेगा। तो इसके लिए फिर आप मंगल का उपाय करते रहें, हनुमान जी की शरण में जाएं, उनकी उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन सब से आपको लाभ होगा।